हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिप्टो माइक्रो इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है, एप्लीकेशन है एक बैम्बू, उन्होंने रेस किए हैं $3 मिलियन। तो उन्होंने ये जो अमाउंट रेस करी है, इसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सो दैट कि वो अपनी लिस्टिंग करवा सकें यूएस की मार्केट में। उनके जो सीईओ हैं उनसे पूछा गया, फाउंडर से पूछा गया कि भाई उनका ऑस्ट्रेलिया में क्या प्लान है, कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपैंड करेंगे या कैसे करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंगली ऑस्ट्रेलिया में वो अभी एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मार्केट इतनी फेवरेबल नहीं है लिस्टिंग के लिए। एसईसी जो है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन एसईसी है, एएसएक्स जिसका नाम है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज, वो इतना फेवर नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो के रिलेटेड जो फर्म्स हैं उनको लिस्टिंग करने में। इस वजह से यहां पर उनका कहना है कि वो अब एक्सपैंड करेंगे और यूएस में अपनी लिस्टिंग जो है वो करवाएंगे। अगली न्यूज की बात करें तो शिबा इनू फॉल हुआ है। उसका रीजन जो है वो बहुत बड़ा ये है कि $2.3 बिलियन के जो शिप पड़े हुए थे एक वॉलेट में, जिसको साल तक किसी ने नहीं छेड़ा था। सोचा यही जा रहा था कि ये वॉलेट एड्रेस का जो भी ओनर है वो अपनी की गुम कर चुका है और वो अब इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। लेकिन अभी अचानक से ही $2.3 बिलियन के शिप जो है उनकी मूवमेंट की गई 4 अलग अलग वॉलेट एड्रेसेस में। उस एक वॉलेट से यहां पर जो शिप है वो भेजे गए। इस वजह से यहां पर मार्केट में एक डर ये आ गया कि हो सकता है इतनी सारी अमाउंट का जो शिप है वो अब डंप होने जा रहा है, सेल आउट होने जा रहा है, जिसकी वजह से शिप में एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब आने वाले टाइम पर पता चलेगा कि ये जो मूवमेंट थी ये वाकई में ही सेल के लिए थी या सिर्फ एक तरीके से मल्टीपल वॉलेट्स में अपने जो शिप की होल्डिंग है उसको रखने के लिए थी। तो अब आपको थोड़ा सा स्टेबल रखना है अपने शिप को और उसके बाद देखकर ही डिसीजन जो है वो लेना है। अगला यहाँ पर सर्वे है। सर्वे में जो फाइंडिंग्स मिली हैं उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जितने भी लो पेड वर्कर्स थे यूएस में, करीब 4% जो यूएस की वर्कफोर्स है, अगर बात करी जाए नंबर की, तो 6 मिलियन जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है। लेकिन उसका रीजन उन्होंने यहां पर क्या दिया है कि उनको क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ है। क्रिप्टो के प्रॉफिट उनको इतने हो गए हैं कि उन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी है। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग्स है यहां पर इस सर्वे की, बहुत बड़ी फाइंडिंग है। अगर हम देखें तो यहां पर मार्क क्यूबन जो है वो भी ये चीज बोल रहे हैं कि अगर इतना कुछ हो रहा है तो यहां पर जो मैंने 6 मिलियन पीपल का जो आपको नंबर दिया है वो भी एक्चुअल में मार्क क्यूबन ने ही दिया है। तो उन्होंने यहां पर करेक्शन करी थी अपने ट्वीट में कि मैं अगर 4% ऑफ लेबर फोर्स ना बोलकर अगर मैं बोलूं कि अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन लोग, मतलब 60 लाख लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है क्रिप्टो में अपनी प्रॉफिट्स के चलते, तो ये एक बड़ी बात होती है। अब इस सर्वे में ये तो नहीं पता चल पाया है कि लोगों को कितने प्रॉफिट्स हुए हैं, लेकिन अगर 60 लाख लोगों को प्रॉफिट हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा प्रॉफिट भी होगा, जिसके बदले में अगर कोई आप जॉब छोड़ सकते हो तो उतना प्रॉफिट यहां पर 60 लाख लोगों को हुआ है यूएस में क्रिप्टो से। अगली न्यूज यहां पर इथीरियम की ऑप्शन एक्सपायरी आ रही है कल फ्राइडे, $540 मिलियन की, और इसका जो टारगेट है वो सेट हो रहा है 5000। तो दैट मींस कि इथीरियम में आपको 5000 तक की रैली जो है वो देखने को मिल सकती है अभी हाल फिलहाल में ही। आज और कल के बीच में यहां पर आपको $5000 तक जाता हुआ दिख सकता है इथीरियम, अगर मार्केट स्टेबल रहती है, अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है तो ये जो गेन है वो इथीरियम में बहुत बड़ा गेन हो सकता है। अगली न्यूज यहां पर यूएस के कांग्रेसमैन हैं एमआर और सोटो, वो उन दोनों ने जो एसईसी चेयर है चांसलर, उनको बोला है कि भाई आप बीटीसी के जो स्पॉट ईटीएफ्स है उनको भी अप्रूव करो। स्पॉट ईटीएफ्स में यहां पर अभी तक हम जितने भी ईटीएफ देख रहे थे वो तो फ्यूचर ईटीएफ थे कि फ्यूचर में इतना बीटीसी जा सकता है, उसके ऊपर ईटीएफ बने थे। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि जो स्पॉट प्राइस है एट प्रेजेंट की, जो स्पॉट प्राइस है उसके ऊपर भी बिटकॉइन का ईटीएफ आ जाए। वो ऐसा ईटीएफ अपनी मार्केट में चाहते हैं सो दैट कि वो स्पॉट ईटीएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकें। तो अगर ऐसा होता है, बेनिफिट बिटकॉइन को भी होगा, क्रिप्टो को भी होगा और पूरे इकोसिस्टम को होगा। आने वाले टाइम पर देखना होगा कि कौन सा ईटीएफ अप्रूवल लेता है एसईसी से। अगली न्यूज यहां पर एनएफटी गेमिंग के लिए एक्सी इन्फिनिटी
काफी सोर कर रही है, काफी ज्यादा अपने ऑल टाइम हाइज जो है उसको अचीव कर रही है। उसका एक रीजन यहाँ पर एक तो ये है कि बहुत बढ़िया जो गेमिंग का एनवायरनमेंट यहाँ पर उन्होंने दिया है, जिसके चलते उनके पास बहुत सारे एक्टिव यूजर्स हैं। अगर कॉन्करेंट यूजर्स की बात करें तो उनके पास 3,60,000 कॉन्करेंट यूजर हैं, मतलब 3,60,000 प्लेयर्स जो हैं वो एक टाइम पर बैठकर खेल रहे हैं इस गेम को। मतलब इतने सारे यूजर एक साथ बैठकर इतनी गेम को खेल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि सर्वर्स कितने स्ट्रांग रखे हैं उन्होंने कि एक साथ 3,60,000 लोग जो हैं वो इस गेम को खेल पाते हैं और बिना किसी लैग के खेल पाते हैं। अगली यहाँ पर जो न्यूज इसी के लिए ही हम बात करेंगे, तो एक जो यूजर हैं उन्होंने यहाँ पर गाना के जो प्लेयर्स हैं उनकी अर्निंग्स के बारे में बताया है। तो उनके अकॉर्डिंगली गाना में अगर लोग रहते हैं और वो गाना में काम करते हैं तो उनकी मंथली जो कमाई है वो $111 की है। लेकिन वहीं अगर वो एक्सी इन्फिनिटी को खेल रहे हैं वहां पर, तो एक्सी इन्फिनिटी के जो प्लेयर्स हैं गाना के, वो $420 तक कमा रहे हैं मंथली। तो यहां पर आप देख सकते हैं सीधा का सीधा 4 गुना अर्निंग्स जो है वो गाना के प्लेयर्स की हो रही है, अगर वो नॉर्मल काम करते हैं अपने और अगर वो यहां पर गेम प्ले करते हैं तो यहां पर इस वजह से NFT गेमिंग और सबसे बड़ी बात जो एक्सी इन्फिनिटी है उसको इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर एक और न्यूज की यहां पर बात करी जाए तो उनके अकॉर्डिंगली जो एक्सी इन्फिनिटी के अंदर हो रहा है कि लोग अपनी NFTs को मिंट करते हैं और फिर उनको सेल आउट करते हैं। उसी मिंटिंग की अगर बात करें, NFT की बात करें, तो ये एक NFT एंजल जो एक्सी एंजल यहां पर किसी ने मिंट करी थी तो वो 300 इथीरियम में बिकी है। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि 300 इथीरियम कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है आज की डेट में। तो इतनी अगर यहां पर लोगों की कमाई हो रही है एक्सी इन्फिनिटी के अंदर रहते हुए, एक्सी इन्फिनिटी के मेटावर्स में रहते हुए, तो ये कितना बेनिफिशियल हो रहा है। और इसी वजह से एक्सी इन्फिनिटी का जो अपना नेटिव टोकन है AXS, उसमें भी भारी उछाल जो है वो देखने को मिल रहा है। अगली न्यूज की बात करें तो क्यूकॉइन ने भी अपना मेटावर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। अपने मेटावर्स में उन्होंने वर्चुअल ऑफिस को भी लॉन्च कर दिया। मेटावर्स वो यूज कर रहे हैं ब्लॉकटोपिया का, और उसके अंदर उन्होंने अपना वर्चुअल ऑफिस जो है वो यहां पर लॉन्च किया है। और उसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पर पॉलीगन मैटिक और उसी के साथ साथ एक और यहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो भी पॉलीगन और एवलांच, वो भी इसी क्रिएटर के अंदर अपना एक अलग से उनका भी ऑफिस जो है वो होने वाला है। अब इसके चलते इससे आपको पता क्या चलता है कि ब्लॉकटोपिया का जो मेटावर्स है वो भी आने वाले टाइम पर काफी बढ़िया गेन करने वाला है। अब ब्लॉकटोपिया मेटावर्स का अपना कॉइन कौन सा है, वो है ब्लॉक, BLOK। तो अब आपको देखना है कि जो BLOK टोकन है वो अगर आप अभी ले सकते हैं तो आपको इसको रख लेना चाहिए। एट प्रेजेंट काफी कम प्राइस पे मिल जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम पर जब मेटावर्स बहुत ज्यादा हाइप पर होंगे और ऐसी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस और ये जो हमारे ब्लॉकचेन्स हैं जैसे पॉलीगन और एवलांच, इनका भी अगर ऑफिस इस मेटावर्स में होता है तो इनको बेनिफिट होगा ही, और आने वाले टाइम पर आपको ये बढ़िया गेन दे सकता है। अगली न्यूज यहां पर EOS कम्युनिटीज के, तो EOS जो है वो एक ब्लॉकचेन था Block.1 कंपनी का, लेकिन अब थोड़ा सा इधर उधर जो उनका जो एक तरीके से जो उनका विजन था, विजन के साथ साथ वो नहीं चल रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी ने रैंप अप करके दोबारा से अपनी जो अपना जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है उसको चेंज करते हुए नया लीडर जो है उसको चुना है, और अब उस लीडर के साथ वो आगे बढ़ने की यहां पर बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको EOS में आने वाले टाइम पर गेन देखने को मिले, लेकिन हाल फिलहाल में आपको इसमें कोई भी गेन नहीं देखने को मिल पा रहेगा, और एक तरीके से ये डंप होता हुआ चला जा रहा है। और आने वाले टाइम पर इसमें गेन होगा कि नहीं होगा वो एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो आप इससे अपना जो हाथ है उसको साफ करके रख सकते हैं, अपना सेल आउट करके EOS में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है उसको आप निकाल सकते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर हांगकांग के जो रेगुलेटर्स हैं वो रीवैल्यूएट कर रहे हैं क्रिप्टो के ETFs के लॉ। उनके अकॉर्डिंगली क्रिप्टो जो है वो अब मेन स्ट्रीम में आ रहा है, तो इस वजह से जो भी हमारे लॉ हैं उनको एक बार रिविजिट करने की जरूरत है, और हम उनको रीवैल्यूएट करके देखेंगे कि हमें अप्रूव करना है कि नहीं करना है। तो अगर ऐसा होता है तो हांगकांग में ETFs हो सकते हैं, वहीं अगर चाइना की बात करें तो वहां पर नहीं है। सोलाना टॉप 4 में आ चुका है, चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। उसका जो मार्केट कैप है वो $71 बिलियन से ऊपर जा चुका है एट प्रेजेंट। ये न्यूज थोड़ी पुरानी हो गई है, उसके बाद से कंटिन्यूसली सोलाना जो है वो गेन कर रहा है।
और उसका मार्केट कैप जो है वो 71 बिलियन से ऊपर जा चुका है और वो एडा को और उसी के साथ साथ टीथर को क्रॉस करते हुए चौथे नंबर पर पहुंच चुका है। अब सोलाना की अगर बात करी जाए तो ये भी NFTs जो इन्होंने अपना जो मार्केट प्लेस लॉन्च किया था उसके बाद से सोलाना में काफी बढ़िया गेन देखने को मिला है। FTX भी इसको काफी सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से सोलाना कॉन्टिन्यूसली जो अपनी रैली है उसमें लगा हुआ है। एडा को भी पास कर गया और टीथर को भी पास कर गया है। अब आने वाले टाइम पर उसके ऊपर टॉप पर बाइनेंस है, इथेरियम है और BTC है। अब ये तीन ही इसके ऊपर हैं और अब आप देख सकते हैं कि सोल कितना बढ़िया गेन करते हुए जा रहा है और 250 का जो मार्क है इसका वो जल्दी ही इसको अचीव करने वाला है। अगली न्यूज यहाँ पर ह्यूबी चाह रहा है कि वो अपने 8th बर्थडे के ऊपर किसी एक लकी यूजर को स्पेस में भेजे। इसके लिए वो किसकी सर्विसेज को यूज करता है, स्पेसएक्स की, गवर्नमेंट की, या जो अपना जेफ बीजोस की है, ब्लू ओरिजिन, उनको यूज करता है। तो ये अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ अभी यही अनाउंस किया है कि हो सकता है कि वो अपने 8th बर्थडे के ऊपर एक लकी यूजर को मून में सेंड करें अपने स्पेस मिशन के थ्रू। तो ये एक बड़ी न्यूज है यहाँ पर, जिसके चलते ह्यूबी में थोड़ा सा एक उछाल जो है वो आपको देखने को मिल सकता है क्रिप्टो के एंथुजियास्ट का, यूजर्स का, कि ज्यादा से ज्यादा यूजर जो है वो ह्यूबी में एड अप हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो के इकोसिस्टम में आपको ये देखने को मिल सकता है कि नए यूजर आए और बढ़िया से गेन करवाएं। अब इसके साथ हम आपके लिए एक और यहाँ पर जो न्यूज लाए हैं वो ये है कि हम आपके लिए लाए हैं यहाँ पर ये दो कॉइन जो आपको बढ़िया गेन दे सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। एट प्रेजेंट बाइनेंस के ऊपर माइंड्स ऑफ डलारिया DAR जो है उसका लॉन्च पूल चल रहा है। अगर बात करें कब तक चलेगा, ये 29 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ है और 27 नवंबर तक यहाँ पर इसमें जो है वो आप अपना स्टेकिंग करके BNB और BUSD जो अर्निंग है वो कर सकते हैं DAR कॉइन की। और आने वाले टाइम पर इसकी जो वैल्यू अगर हम देखें तो ये जो कॉइन है इसकी वैल्यू 0.02 तक की आंकी जा रही है, लेकिन लॉन्च होने के जस्ट बाद आपको पता है एक बढ़िया सा उछाल मिलता है, तो आप उस टाइम पर इसको सेल आउट करके प्रॉफिट भी ले सकते हैं। अगर दूसरे कॉइन की बात करूं तो दूसरा है डॉट का स्लॉट ऑक्शन। मतलब ये कि जो पैराचेन्स हैं डॉट के ऊपर वो आने वाले हैं, बाइनेंस के ऊपर भी उसकी सपोर्ट जो है वो है। अब आप बाइनेंस के जो डॉट की स्लॉट ऑक्शंस है, पैराचेन्स की जो ऑक्शंस है, उसमें जितने भी यहाँ पर ये जो पहली जो उसकी ऑक्शन होने वाली है उसमें जितने भी प्रोजेक्ट हैं आप उनमें वोट कर सकते हैं और अपना जो डॉट है उसको स्टेक कर सकते हैं। और अगर आपका स्टेक किया हुआ प्रोजेक्ट जो है वो जीत जाता है जिसको आपने वोट करी है, तो आपको काफी बड़ा बेनिफिट हो सकता है। आपको उनके टोकन्स जो हैं वो फ्री में मिल सकते हैं डॉट को स्टेक करके। यहाँ पर काफियों की तो जो लिस्टिंग है उसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन काफी जगह पे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप एक डॉट यहाँ पर स्टेक करते हैं तो आपको 25 पैरा मिल जाएंगे। अगर आप एक डॉट स्टेक करते हैं आपको 15 इन्फिनिटी मिल जाएंगे। सेम वही है, 1.2 BNC मिलेंगे आपको पर डॉट के। तो ऐसे ही यहाँ पर जो टॉप के 3 यहाँ पर लिस्टेड है उनमें तो नहीं लिखा हो, लेकिन बाकी सभी में यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अगर आप बाइनेंस की ऐप यूज कर रहे हैं तो होम पेज पर ही आपको यहाँ पर जो ये डॉट का जो पैराचेन ऑक्शन है उसका जो आइकन है वो मिल जाएगा। उसके थ्रू आप इस पेज पर पहुंच सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पर भी। और जैसे ही ये स्टार्ट होती है ऑक्शन, इस ऑक्शन के स्टार्ट होते ही आप अपना जो इसका पैराचेन का ऑक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।